दुनिया में मुगल साम्राज्य का इतिहास काफी बड़ा और काफी पुराना है। ये वो मुगल ही थे जिन्होंने भारत पर 200 सालों तक राज किया था और इसीलिए ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि भारत के इतिहास की कहानी मुगलों के बिना अधूरी है। वो साल 1556 था जब भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है। ये वो वक्त था जब बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को करारी मात दी थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कहते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ये साम्राज्य इतना फैल गया था कि पूरा उपमहाद्वीप सिर्फ मुगल ही कंट्रोल कर रहे थे। वजह थी औरंगजेब का 49 सालों तक भारत पर राज करना। और जैसा कि पुरानी कहावत है कि जहां जीत होती है वहां हार का होना भी तय है, और यही कहावत एकदम सटीक बैठी मुगलों के राज पर। बदलते वक्त के साथ मुगलों ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और उन्हें हार गए। और आज मैं आपको इतिहास के उन योद्धाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मुगलों को कई अलग अलग लड़ाइयों में तगड़ी मात दी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं उस योद्धा की जिसे दुनिया छत्रसाल बुंदेला के नाम से जानती है। छत्रसाल बुंदेला राजपूत वंश के राजा और भारत के महान योद्धाओं में से एक हैं। ये वही राजा हुए जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजा बुंदेला की सबसे खास बात यह रही कि जब ये सिर्फ 22 साल के थे तब इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि औरंगजेब ने उन पर कई बार हमला किया, लेकिन वो बार बार बुंदेला से हर युद्ध में हारता रहा। वो बुंदेला ही थे जिन्होंने 1720 के दशक में मुगलों से आज़ादी की घोषणा की, लेकिन 1728 में मोहम्मद खान बंगश ने हमला कर दिया और उस वक्त बुंदेला ने जमकर मुगलों का विरोध किया। अगले वीर महान योद्धा का नाम है बंदा सिंह बहादुर। ये सिख योद्धा खालसा सेना के सेनापति थे। ये वो योद्धा हुए थे जिन्हें गुरुद्वारा से आशीर्वाद के रूप में 5 तीर दिए गए थे। वक्त था 1709 का, जब बंदा सिंह बहादुर ने सामना की लड़ाई में मुगलों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और पूरे शहर पर अपना कंट्रोल जमा दिया। इतना ही नहीं, यही वो वीर भी थे जिन्होंने 1709 में ही सोनीपत की लड़ाई में और सधौरा में 1710 की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया था। हालांकि बाद में उन्हें मुगलों ने बंदी बना लिया और काफ़ी हद तक टॉर्चर किया और अंत में 1716 में उनकी हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा के बारे में, जिन्हें पेशवा बाजीराव के नाम से जाना जाता था। दरअसल शिवाजी महाराज के बाद उस शासनकाल में नए महामंत्री को पेशवा कहा जाता था। ये वो पोजीशन होती थी जहां आमतौर पर महाराष्ट्र की युद्ध कला में निपुण ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती थी। और बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद 20 साल की उम्र में उनके बेटे बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। उन्होंने शाहूजी महाराज के शासन और हिंदू साम्राज्य को देश में चारों ओर फैलाने का काम किया। बाजीराव ने अपने शासनकाल में कुल 40 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की, और एक बार तो वो अपनी सेना लेकर दिल्ली में दाखिल हुए थे, जिसके बाद मुगल बादशाह डर के मारे तहखाने में जा छुपे और इसीलिए बाजीराव पेशवा को बहुत ही उम्दा सैन्य रणनीतिकार भी कहा जाता है। यही नहीं, इनकी एक और खासियत थी, और वो ये कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले ये पहले दुश्मन की कमजोरी और ताकत का पता कर लिया करते थे और फिर तैयारी होती थी उनकी अपनी युद्ध रणनीति की। और साल 1735 में बाजीराव पेशवा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मुगल कब्जे वाले इलाकों में चौथ वसूल करने की बात कर रहे थे, लेकिन मुगलों ने उनकी बात से इनकार कर दिया और बस यही बात पेशवा को चुभ गई और उन्होंने मुगलों को सबक सिखाने के बारे में ठान लिया, जिसके बाद उन्होंने मौके का इंतजार किया और 1736 में दिल्ली के लिए कूच कर दी। लेकिन इस बात की भनक मुगलों को लग गई, लेकिन मुगलों को लग रहा था कि पेशवा उनकी विशाल सेना से भिड़ने की गलती नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उन्हें ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा। तब तक मुगल अपनी सैन्य शक्ति इकट्ठा करके उन्हें घेर लेंगे। लेकिन जैसे ही बाजीराव पेशवा दिल्ली में दाखिल हुए तो डर के मारे मुगल तहखाने में छिप गए। अब ये कैसे हुआ, ये भी सुनिए। असल में जब मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह को खबर मिली कि बाजीराव दिल्ली में अपनी सेना के साथ दाखिल हो चुके हैं, तो वो अपनी जान गंवाने के डर से तहखाने में जाकर छुप गए और उसने अपने सेनापति मीर हसन कोका को सेना लेकर बाजीराव से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मराठा सैनिकों ने मुगल सेना की ऐसी गत बनाई कि कोका युद्ध छोड़कर भाग गया। और बता दें कि 3 दिनों तक सेना दिल्ली की जिस जगह पर बैठकर इंतजार कर रही थी वो जगह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। अपने शौर्य का डंका बजवाने वाले बाजीराव पेशवा मराठा सेना लेकर दूसरे रास्ते से पुणे की ओर कूच कर गए और इसके कुछ वक्त बाद आगरा से दूसरी मुगल सेना दिल्ली आई, लेकिन तब तक पेशवा वहां से निकल चुके थे। बाजीराव पेशवा ने अपने छोटे भाई चिम्माजी अप्पा को चिट्ठी लिखी और दिल्ली हमले के बारे में पूरी जानकारी दी। हालांकि बाद में अफगानिस्तान के शासक नादिर शाह को भी मुगल शासकों की कमजोरी का पता चल गया। वो लंबे वक्त से दिल्ली की दौलत लूटने की कोशिश में था, लेकिन मुगलों की ताकत के बारे में सुनकर डरता था।
जब उसे पता चला कि कम सेना के बावजूद बाजीराव पेशवा मुगलों को मात देकर वहां से चले गए तो उसने दिल्ली पर हमले का फैसला किया। इसके बाद वो सेना लेकर 1739 में दिल्ली पहुंचा। ये वो दौर था जब मुगलों की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। नादिर शाह की सेना के सामने मुगल टिक ही नहीं पाए और शहर छोड़कर भाग गए। इसके बाद नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को जमकर लूटा और ये लूट कई दिनों तक चलती रही और इसी दौरान हजारों लाखों लोगों को पकड़कर उनका कत्ल कर दिया गया। हालांकि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति हुए और एक राजकुमार होते हुए उन्होंने 1672 में महाराष्ट्र के पालघर में विक्रमगढ़ की लड़ाई में मुगल सेना को हरा दिया और एक शासक के रूप में उन्होंने कोंकण 1684 के आक्रमण के दौरान मुगल सेना को खदेड़ दिया था। और अब बात अब्बास प्रथम की। इन्हें अब्बास द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब्बास ईरान के 5वें राजा थे और इन्हें ईरान के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक गिना जाता है। कहते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल दौर था जब वो गद्दी पर बैठे और ईरान पर शासन किया। 1595 में उन्होंने अफगानिस्तान में कांधार के किले को मुगलों के हाथों खो दिया। वहीं 1621 में उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और कांधार की तरफ कूच कर दी। हालांकि मुगल बादशाह जहांगीर ने जरा देर क्या की, इतने में अब्बास ने किले की घेराबंदी की और करीब 45 दिनों तक घेराबंदी करके पूरा शहर तबाह कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु का दर्जा दिया गया है। वो उनके पिता गुरु तेग बहादुर ही थे जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को मार गिराया था और जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब वो सिखों के नेता बन गए। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ही वो थे जिन्होंने आनंदपुर की लड़ाई में निर्मोही गढ़ की लड़ाई भी लड़ी थी। और अब आखिर में चलते चलते बात करते हैं लचित बोरफुकन की। ये वो शासक हैं जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन बहादुरी इनकी भी कुछ कम नहीं थी। असल में ये लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। उन्हें सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जिसने राज्य पर कब्जा करने के लिए मुगल सेना की जमकर हजामत कर दी थी। तो ये थे भारतीय इतिहास के वो शासक जिन्होंने मुगलों को कई बार धूल चटाई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।